आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 34 सेमी और 20 सेमी है तथा असमांतर भुजाएं 13 सेमी व 15 सेमी है। यहाँ से हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दी गई जानकारी के अनुसार यदि बनाना प्रारंभ करें, समांतर भुजाएं एक भुजा है 20 सेमी और दूसरी भुजा हमें यहाँ से दी गई है 34 सेमी की, और यह यहाँ से इसकी असमांतर भुजाएं हैं जिसके भी माप हमें यहाँ से दिए गए हैं। अब ये यदि यहाँ से लिखना प्रारंभ करें, ए बी सी डी है हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। यहाँ से इसकी 20 सेमी भुजा यह मान लेते हैं और यह भुजा डी सी यहाँ से हम मान लेते हैं 34 सेमी की, और साथ ही यहाँ से एक भुजा हमें दी गई है 13 सेमी और दूसरी दी गई है यहाँ से 15 सेमी की। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, एक को हमने 13 लिखना है यहाँ से, तो इसे हम यहाँ से लिख लेते हैं। यह तो है हमारे पास यहाँ से 15 सेमी की भुजा, 15 सेमी, और यह भुजा हम यहाँ से लिख लेते हैं 13 सेमी की। अब यहाँ से ए से हम बीसी पर एक रेखा बनाएंगे। यह कुछ इस प्रकार बना रहे हैं, तो यह यहाँ से इसके समांतर बनानी है, तो इसके समांतर है। साथ ही यहाँ से इसकी भी लंबाई समांतर इसी प्रकार लेनी है कि यह इसके 15 सेमी के ही बराबर आए, और साथ ही यहाँ से यदि यह 15 सेमी और यहाँ से यह बिंदु ई है हमारे पास, तो यहाँ से ई सी की लंबाई हमें ए बी के बराबर लेनी है। ई सी बराबर हमें लेना है ए बी के, कुछ इस प्रकार बनाना है ई बिंदु यहाँ पर। तो दोनों की लंबाई यहाँ से 20 सेमी लेनी है, तो यदि यह हमारे पास 20 सेमी होगी तो ए डी ई भुजा हमारे पास कितनी बची, यह बचेगी हमारे पास 14 सेमी की। अब यदि हम यहाँ से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल देखें, क्योंकि तीनों भुजाएं हमें दी गई है, तो हीरोन के नियम से हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई से यहाँ से s बराबर हमारे पास अर्ध परिमाप होता है, तो s बराबर तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 अर्थात 13 प्लस 15 प्लस 14 आएगा, और बट्टे में हमने यहाँ से लिखना है 2, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बट्टे 2 यदि हम सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा। इसे सरल करें तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 13 प्लस 15 प्लस 14, यहाँ से हमारे पास 42 आएगा। 42 बट्टे 2 को यदि हम सरल करें, इसका मान आएगा हमारे पास यहाँ से 21 के बराबर, तो 21 सेमी यहाँ से अर्ध परिमाप आ गया। तो हमारे पास क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल s गुणा s माइनस ए, गुणा में आएगा यहाँ से s माइनस बी, गुणा में आएगा यहाँ से s माइनस सी के बराबर। तो यदि हम यहाँ से इसमें मान रखते हैं तो s बराबर हम यहाँ से क्या s लिखेंगे यहाँ से 21, तो 21 गुणा में 21 माइनस ए का मान है हमारे पास 13, 21 माइनस यहाँ से बी का मान है हमारे पास 15, और 21 माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 14। इसका हमने वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 को यदि हम सरल करें तो 21 माइनस 13 हमारे पास होता है 8, तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा 21 गुणा, यह आएगा 8 के बराबर। यहाँ से 21 में से 14 घटा देंगे तो यहाँ से 7 बचेगा, और 21 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास 6 ही बचेगा। इसका हमने वर्गमूल करना है, तो यहाँ से 21 को यदि हम सरल करें, 21 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 21 लिखा जा सकता है 7 गुणा 3 के बराबर, और यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 के बराबर, या फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 के बराबर। 7 को हम 7 ही रहने देते हैं, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 के बराबर। अब यदि हम दो के जोड़े बनाए तो 7 और 7 एक साथ लिखे जा सकते हैं। इसका हमने वर्गमूल करना है, तो दो के जोड़े बनाएंगे, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा मान, तो 7 बाहर आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 3 है हमारे पास, यह भी हमारे पास 3 है, तो 3 वर्गमूल के बाहर बचेगा। ठीक इसी प्रकार 2 के 2 जोड़े, एक तो यह आ जाएगा बाहर, और एक 2 यह, एक 2 यह, तो वर्गमूल के बाहर एक ही 2 बचेगा, तो 7 गुणा 3 21 हो जाएगा। 21 को यदि हम यहाँ से 4 से गुणा करें, तो 21 को 4 से गुणा करने पर आएगा हमारे पास 84 सेमी स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास त्रिभुज ए, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल आ गया। अब यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम चर्चा करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास एक तरीके से और निकलता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हम एक और क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा आधार है डी और ऊंचाई है यहाँ से इसे ए एफ नाम दे देते हैं, जिसका माप हम एच ले लेते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल एक तरीके से और लिखा जा सकता है 1/2 गुणा आधार, अर्थात यहाँ से है आधार हमारे पास डी गुणा ऊंचाई अर्थात ए एफ। इसे यदि हम सरल करें तो इसका मान हमारे पास 84 सेमी स्क्वायर आ रहा है, तो इसे यदि हम सरल कर दें 1/2, डी का माप है हमारे पास यहाँ से डी बराबर लिखा जा सकता है 14 सेमी, तो यह आ गया हमारे पास 14 गुणा ए एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 84 के। तो इसे यदि हम सरल कर ले, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एफ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 84 गुणा में 2 बट्टे में यहाँ से हमारे पास 14 आएगा। तो इसे यदि हम सरल करें, यहाँ से इसमें भाग देंगे, तो 2 में यदि 14 का भाग दे दें तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 7 बचेगा, और 84 में यदि हम 7 का भाग दें, 84 में 7 का भाग देने से हमारे पास यहाँ से आएगा 12, तो ए एफ का माप आ गया हमारे पास 12 सेमी। तो यहाँ से समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास आएगा समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुणा समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग बट गुणा में आएगा यहाँ से लंबवत दूरी गुणा लंबवत
दूरी। तो यहाँ से समांतर भुजाएं हमारे पास कितनी आएगी, समांतर भुजाओं की यदि हम चर्चा करें, समांतर भुजाएं हैं 20 सेमी और 34 सेमी, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुणा 20 + 34, 20 + 34 यह तो समांतर भुजाओं का योग, और लंबवत दूरी है यहाँ से 12 सेमी। तो इसे यदि हम सरल करें तो 20 + 34 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 34 बराबर आ जाएगा हमारे पास 54। तो 1/2, 2 को यदि हम इससे काट दें, यहाँ से 6 बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा, यह तो आ जाएगा यहाँ से, इसे हम सरल करके लिख सकते हैं 54। 54 गुणा में हमारे पास आएगा 6, तो 54 गुणा यदि हम 6 करते हैं तो हमारे पास मान आएगा 324, 324 सेमी स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यही हमारे प्रश्न का हल है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।